Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. दिल्ली की बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हुए, उपलब्धियां गिनाई गई। 4 दिन बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कुछ फोटोज ट्वीट की। फोटोज से ऐसी किरकिरी हुई कि वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। क्या था उस ट्वीट में? 3 जून की सुबह के 9:54 पर आई तस्वीरों के साथ लिखा था, दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने रोहिणी की रोड नंबर 41A पर डीसिल्टिंग यानी गाद साफ करने का काम किया। साथ में दिल्ली सीएम दफ्तर के एक्स हैंडल और दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश साहिब सिंह वर्मा को भी टैग किया गया। फोटोज में क्या गलत है ये बताने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि दिल्ली की सीवर लाइंस और गटर्स में इंसान उतर कर साफ कर रहे हैं, जबकि यहां मशीनों का इस्तेमाल होना चाहिए। चारों तस्वीरों में 4 अलग लोग सीवर के अंदर खड़े हैं, जहां उनके पास गंदगी भी दिखाई दे रही है। ये सिर्फ नैतिक मूल्यों के आधार पर ही गलत नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से भी इसकी मनाही है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, हिंदी में इस कानून का नाम है हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। ये वो कानून है जिससे किसी भी तरह की मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी इंसानों से हाथों से मैला उठवाना, साफ करवाना। मगर 2013 में यह कानून लागू हो जाने के बावजूद अभी भी देश की कई जगहों में सफाई कर्मियों को हाथों से मैला साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस बारे में आगे थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, इसके कानूनी पहलुओं पर भी बात करेंगे। अभी आप दिल्ली पीडब्ल्यूडी की ही पोस्ट की कुछ और तस्वीरें देखिए। 28 मई 2025 सुबह के लगभग 10 बजे की पोस्ट। एक सफाई कर्मी सीवर के अंदर से गंदगी साफ कर रहा है। ये तस्वीर दिल्ली के रोहिणी की है। उसके अलावा ये 3 तस्वीरें भी जो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, वो सब भी इसी पोस्ट में एक साथ अपलोड की गई थी। इलाका रोहिणी ही है, अलग अलग गटर्स हैं और इन्हें भी दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने ही 28 मई 2025 को पोस्ट किया था। जगह बताई रोहिणी का सेक्टर 9। ये एक और पोस्ट है जिसमें लोकेशन है रोहिणी सेक्टर 16। इसमें भी मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हुए 4 फोटोज हैं, जिसे 27 मई को पीडब्ल्यूडी ने पोस्ट किया था। रोहिणी के सर छोटू राम मार्ग से भी 26 मई को इसी तरह की 4 तस्वीरें पोस्ट की गईं। मगर ऐसा नहीं है कि सारी फोटोज दिल्ली के रोहिणी की ही हों। कई तस्वीरें दिल्ली के दूसरे इलाकों से भी आई हैं। ये फोटो दिल्ली के लाजपत नगर की है। नीचे आपको लोकेशन लिखी मिलेगी। 24 मई की ये तस्वीर ईस्ट ऑफ कैलाश नगर की है, दिल्ली डिवीजन। ये तस्वीर भी 24 मई की ही है। जगह है दिल्ली की मंगोलपुरी, जहां 2 लोग गंदगी साफ कर रहे हैं। यह भी मंगोलपुरी ही है। तारीख भी वही है, समय भी सुबह के 10:30 बजे के लगभग का ही बताया जा रहा है, उसमें लिखा है। मगर जगह और सफाई करने वाले लोग बदल गए हैं। ऐसी और भी कई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, जिन्हें लेकर अब लोग दिल्ली सरकार की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। इस वीडियो के पोस्ट होने तक दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने अपने हैंडल से कई ऐसी पोस्ट्स को डिलीट कर दिया था जिनमें इस तरह की तस्वीरें डाली गई। कई यूजर्स का ध्यान इस बात पर भी गया कि इसमें खुद दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा को भी विभाग टैग करता रहा है। 3 जून कोई इस तरह की पोस्ट का पहला दिन नहीं रहा। पिछले कई दिनों में इस तरह की पोस्ट हुई हैं, लेकिन फिर भी कोई रोक नहीं लगाई गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। जबकि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर इन्हीं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने पूरी मजबूती के साथ दावा किया था कि हमने इस अवधि में 15 लाख मैट्रिक टन सिल्ट यानी मैला दिल्ली के बड़े बड़े ड्रेन से साफ कर दिखाया है। अपनी पीठ थपथपाने वाले मंत्री जी से अब सवाल किया जा रहा है कि क्या इसी तरह मैनुअल स्कैवेंजिंग से आपके अधिकारियों ने 15 लाख मैट्रिक टन कचरा साफ कराया है, ड्रेनेज साफ करवाई है। इस तरह के मामलों में हालिया लीगल अपडेट जनवरी 2025 को आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर सफाई पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया। इन शहरों के मेयर या सीईओ को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को भी कहा गया था कि आदेश कैसे लागू हुआ।
इस सब के बावजूद गहरी सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी सामाजिक और आर्थिक असमानता, जातिगत भेदभाव और प्रशासन का बेपरवाह और असंवेदनशील रुख, इस सब के कारण मैनुअल स्कैवेंजिंग भारत में एक खत्म न होने वाली त्रासदी बनी हुई है, जिसमें दलित समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जुलाई 2024 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा सदन में रखा था। इस आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक पूरे देश में 2019 से 2023 के बीच 377 लोगों की मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी सीवेज साफ करते वक्त मौत हो गई जब वो गटर के अंदर उतरे थे। इन मौतों का मुख्य कारण होता है सीवर से निकलने वाली जहरीली गैस। जब सफाई कर्मियों को सीवर साफ करने के लिए नालियों और गटर्स के अंदर उतारा जाता है तो वहां मौजूद जहरीली गैस से उनकी जान चली जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई 2024 तक देश के हर राज्य और यूटी को मिलाकर कुल 58,098 ऐसे लोग मौजूद थे जिनसे मैला उठवाया जाता था। उसके बाद अब तक यानी इस वीडियो के शूट होने तक इन आंकड़ों में कोई सरकारी अपडेट हमें प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि ये सब सरकारी आंकड़े हैं और कई बार सरकारी आंकड़े हकीकत से काफी दूर भी पाए जाते हैं। इसलिए सच में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में संलिप्त हैं, इसे लेकर चिंताएं बनी रहती हैं। क्योंकि दिल्ली पीडब्ल्यूडी से जो तस्वीरें आई हैं उन्हीं को देखें तो कई तस्वीरों में एक ही जगह एक ही सीवर को एक ही वक्त में साफ करते 4 अलग अलग लोग नजर आ रहे थे। इस तरह लगभग जितनी भी तस्वीरें पोस्ट की गई उनमें अलग अलग लोग ही दिखे। जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए दी लंदन टॉक।